Hello everyone and welcome to my channel Road to Chemistry. I am Abhilasha Thakur, PGT Chemistry और आज की हमारी इस क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो इससे पहले हम हमारा लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। तो शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एवरीथिंग, हर एक चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल है, उस टेबल का कुछ ना कुछ मास है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो वो टेबल क्या हुआ? एक मैटर हुआ। अब उस टेबल के ऊपर बाय चांस मैं एक बुक या एक नोटबुक रखूं तो उस नोटबुक या बुक का भी कुछ ना कुछ मास है और मैंने अगर उसे टेबल पे रखूंगी तो वो टेबल का कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो नोटबुक या बुक भी क्या हुआ? मैटर। एयर है, एयर हमारे चारों तरफ इतना सारा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एटमॉस्फेयर का इतना सारा स्पेस है उसके पास, इन्वायरमेंट का, तो एयर भी क्या हुआ? मैटर। तो हर एक चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो? मास हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एयर, वाटर, स्टोन, वुड, मिल्क, स्मोक, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स कॉल्ड मैटर पंच तत्व, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई। जो पुराने इंडियन फिलोसफर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो मैटर था, मैटर वो बोलते थे पंच तत्वों को। तो पंच तत्व हमारे कौन कौन से थे? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई। मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन्स मैटर यूजिंग पार्टिकल थ्योरी। जो आज हम पढ़ते हैं, हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो मैटर को एक्सप्लेन करती है पार्टिकल्स के बेसिस पे। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो मॉडर्न साइंस कहती है कि जो मैटर होता है वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे हम बोलते हैं एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। सो आपको आई होप कि इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्या बताया मैंने कि मैटर जो है किसे बोलेंगे? हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका कुछ ना कुछ मास हो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। पुराने इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग मैटर जो है वो पंच तत्वों को बोलते थे। कौन से पंच तत्व? अर्थ, वाटर, एयर, स्काई, फायर। ठीक है। मॉडर्न साइंस ये कहती है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है, यानी कि वो पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर को एक्सप्लेन करती है। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो मैटर है वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। सो हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम ये देखते हैं कि मैटर के ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हम बात करते हैं मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज की। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैटर के पार्टिकल्स की? बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम या तो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट, इनके क्रिस्टल्स ले सकते हैं इनका, और उस क्रिस्टल्स को हम 100 ml या 200 ml वाटर में हम उसे डिसॉल्व करवाएंगे। डिसॉल्व करवाने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर पोटेशियम परमैंगनेट है तो हमें डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कॉपर सल्फेट हम डिसॉल्व करवाएंगे तो हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। अब जो हमने 100 या 200 ml का जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसमें से मैंने 10 ml लिया और उस 10 ml को मैं एक दूसरे कंटेनर में डालती हूँ। ठीक है। अब वो 10 ml उसमें से लिया और अब उसके अंदर मैं 100 ml फ्रेश वाटर मिला देती हूँ। क्या हो जाएगा? कलर जो है आपका पहले डार्क पिंक था पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन का, अब उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया मैंने
तो उसका कलर ब्लू था, ब्लू से वो थोड़ा सा लाइट ब्लू हो जाएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए अब जो मेरे पास सॉल्यूशन आया जिसका कलर लाइट है, अगर उसमें से मैं फिर 10 ml निकालती हूँ तीसरे कंटेनर के अंदर और फिर उसमें थोड़ा सा फ्रेश वाटर ऐड करवाती हूँ, तो कलर और भी ज्यादा लाइट हो जाएगा। इससे हमें ये पता लगता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पानी ऐड करवाऊंगी तो वो पार्टिकल्स मेरे गायब हो जाएंगे, नहीं, सिर्फ कलर लाइट हो रहा है, पार्टिकल्स अभी भी उसमें मौजूद है। पहले कंटेनर में थोड़े ज्यादा थे, अगले कंटेनर में थोड़े कम हो गए। इस एक्टिविटी को हम घर पे भी कर सकते हैं। घर पे हम लोग जब कपड़े धोते हैं, व्हाइट कलर के कपड़ों में हम नील डालते हैं, तो आप उस नील का यूज करके इस एक्टिविटी को घर पे भी करके देख सकते हैं। पहले कंटेनर में आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 या 2 ड्रॉप आपने नील की डाल दी, बिल्कुल डार्क पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगले कंटेनर में से उसमें से थोड़ा सा अमाउंट आप डाल लीजिए और फिर उसमें फ्रेश वाटर डाल लीजिए, कलर आपको थोड़ा सा लाइट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कलर गायब हो जाएगा, नहीं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं? आपके पास 1 गिलास पानी है और उस 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच नमक मिला दिया, या फिर उस 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच शुगर मिला दिया। अब वो पानी तो 1 गिलास था, अब वो शुगर आपने मिलाया, वो शुगर भी उसके अंदर मिक्स हो गया या वो सॉल्ट भी उसके अंदर मिक्स हो गया। इसका मतलब ये है कि उस पानी के अंदर कहीं ना कहीं स्पेस मौजूद था और उस स्पेस को उस शुगर पार्टिकल या सॉल्ट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया। उसके वॉल्यूम में बहुत ही कम, ना के बराबर चेंज आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है? स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इस बात को हम कैसे साबित कर सकते हैं? हमने रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम छिड़क दिया, कुछ टाइम में उस परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे रूम में बिखर जाएगी। या फिर हम क्या करते हैं, रूम के एक कॉर्नर में एक अगरबत्ती या धूप जला देते हैं, कुछ टाइम में उसकी खुशबू भी पूरे रूम में फैल जाएगी। आप पानी पी रहे हो, आपके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया, पानी आप एक जगह खड़े या एक पोजीशन में पी रहे थे ना, लेकिन वो पानी वहां गिरा, लेकिन कुछ टाइम के बाद बह करके वो पानी दूर चला गया। इसका मतलब ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर को मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली हमारे पास होती हैं 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा 2 स्टेट और होती है, एक होती है प्लाज्मा स्टेट और एक होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो इनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर किससे बना होता है और मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।